टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपके लॉ के 3.5 दिन जो आपको मिलेंगे उसके अंदर आपको कैसे रिवीजन करना है और आपको पेपर फोड़ के आना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखेंगे ताकि आप लोग अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम रिवीजन में यूटिलाइज कर पाओ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम डे की, जिस दिन आपका अकाउंट्स का एग्जाम होगा। देखो यार, एग्जाम जब आप अकाउंट्स का दे के आते हो ना, तो आपका माइंड थोड़ा सा ना एग्जॉस्टिव होता है। यानी आप यार बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके आते हो और आपका माइंड ज्यादा थका हुआ होता है। तो उस दिन मैं आपको थोड़े बहुत लाइट टॉपिक्स बता रहा हूँ जो आपको करने हैं, जिससे कि आप लोग उस दिन पढ़ाई का मोमेंटम ना तोड़ो। देखो, पढ़ाई का मोमेंटम तोड़ना बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है आपके लिए। इससे बेटर है आप इजी टॉपिक्स करके पढ़ाई के मोमेंटम को मेंटेन करो। 12 तारीख को सबसे पहले आप लोग रिवाइज कर लेना एलएलपी एक्ट। ज्यादा से ज्यादा ये आपका 2 घंटे खाएगा। कैसे रिवाइज करना है? उठाओ अपने नोट्स जो आपने कर रखे हैं उनको रिवाइज करो, या फिर आपके मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अंडरलाइन कर रखे होंगे वो आपको रिवाइज करो। ठीक है। उसके बाद आप लोग रिवाइज करो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 4 घंटे का। देखो यार, पहले दिन आपको मैं थोड़े बहुत ज्यादा टॉपिक्स आपको लग रहे होंगे यार, बहुत ज्यादा दो दो एक्ट आधे दिन में कैसे रिवाइज करेंगे, करने पड़ेंगे भाई। आगे के गैप्स आपके इससे बहुत ज्यादा बेटर हो जाएंगे, आप आगे इफेक्टिवली रिवाइज कर पाओगे। तो आपको पहले दिन ही 2 एक्ट्स कवर कर लेने हैं। आपको इसके अंदर आपको राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी है 1 घंटा। अब इसको कैसे करोगे? देखो यार, आपके लिए राइटिंग प्रैक्टिस का सबसे अच्छा सोर्स है आपके आरटीपीस, एमटीपीस और आपके प्रीवियस अटेम्प्ट्स के पेपर्स। आपको वो उठाने हैं और आपने उस दिन जो जो रिवीजन किया, जैसे एलएलपी और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट किया, तो उसके पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको देखने हैं। हर एक क्वेश्चन लिख के नहीं देखना है, ये वो टाइम नहीं है। एक दो आपको जो हार्ड हार्ड लगे आपको क्वेश्चंस, वो आपको लिख के देख लेने हैं। बाकी सब आपको ओवरऑल सॉल्यूशंस आपको रीड करने हैं अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, क्योंकि ठीक है, अब आती है बारी 13 जनवरी की, जिस दिन आपका डे 1 ऑफिशियली स्टार्ट होगा। उस दिन आपको कंपनीज एक्ट को रिवाइज करना है 5 घंटे के अंदर अंदर। 5 घंटे इट विल टेक बिकॉज इट्स अ बिग चैप्टर। बट ये नहीं है कि ये बहुत ही हार्ड चैप्टर है, ये एक मीडियम लेवल का चैप्टर है, अच्छे से आप इसको कवर कर लोगे। उसी दिन आपको फिर उठाना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। वो लगभग आपका 4 घंटे खा जाएगा। ठीक है। सेम तरीके से रिवाइज करना है जैसे मैंने आपको एलएलपी और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का बताया। उसके बाद आपको अगेन राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया एमटी प्रैक्टिस करनी है। एमटीपीस, आरटीपीस और प्रीवियस अटेम्प्ट्स के पेपर्स उठाओ। क्या क्या उठा सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। इस जनवरी 25 की एमटीपी और आरटीपी लॉ की, और सितंबर 24 का पेपर उठाना। ठीक है। मेरे ख्याल से एमटीपी 1 और लॉ का जो सितंबर का पेपर था वो सिमिलर आया था, तो आप दोनों में से एक भी उठा सकते हो। और एमटीपी 2 उठा सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एक कोई भी दोनों एमटीपी उठानी है। कोई एक भी उठाओगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो आपको फिर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। देन अब आपको आना है डे 2 पे, यानी 14 जनवरी। अब 14 जनवरी को आपको सबसे पहले रिवाइज करना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये लगभग छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा टॉपिक्स है नहीं इसमें रिवीजन करने के लिए। बट आपको ये लगभग 2 से 3 घंटा खाएगा, इतना नॉर्मली ये टॉपिक चला जाता है। अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। फिर आपको उठाना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। भाई, एक दिन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका पॉसिबल नहीं है होना। उस दिन आपको यूनिट 1 to 5 कोशिश करनी है कि आपको उस दिन कंप्लीट कर लेनी है। उसके लिए आपको लगभग 6 घंटे लग सकते हैं 5 यूनिट्स कवर करने के लिए। ऑब्वियसली एक दो यूनिट उसमें बड़ी भी है, तो हो सकता है आपको याद करने में और रिवाइज करने में टाइम लगे। तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पहले के 5 यूनिट्स 14 को आप रिवाइज कर लेना। अगेन, जो आपने उस दिन टॉपिक्स रिवाइज किए, राइटिंग प्रैक्टिस ले लो। 1 से 1.5 घंटा इसको आप बढ़ा सकते हो, चाहो तो 1 से 2 घंटा भी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट डे यानी एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले अब आपको करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिमेनिंग यूनिट्स जो आपके बचते हैं। उसके अलावा आपको अब आपके पास बचेगा पूरा आधा दिन। भाई, आधे दिन के अंदर आपको सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे भी कोशिश मत करना कि भाई मैं 100 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इतना टाइम नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस लिखना, हर एक टॉपिक कम से कम 5 से 6 सवाल लिख के देखना बड़े वाले, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है। एंड प्लीज गाइस, एग्जाम से एक दिन पहले कोई मॉक टेस्ट देने मत बैठना भाई। एग्जाम से एक दिन पहले मॉक टेस्ट दोगे, फालतू में डीमोटिवेट हो जाओगे, पेपर खराब जाएगा। इससे बेटर है मॉक टेस्ट देने के बारे में मत सोचना। मैंने आपको जो एमटीपी आरटीपी उठाने को भी बोली है, वो भी आपको नॉर्मली सिर्फ दे लिख के देखनी है। जरूरी नहीं है कि आपको उसको टेस्ट योरसेल्फ वाला फॉर्मेट रखना है। जरूरी नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि आप लोग टेस्ट दे सको। डीमोटिवेट होने से बेटर है कि आप टेस्ट मत देना। ठीक। अब एग्जाम दिन के टाइम पे मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक दे रहा हूँ। अगर आप देखोगे, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बच गया था। ये लगभग आपका 1 से 2 घंटे ही खाता है, बहुत छोटा टॉपिक है। अब मैं इसको लास्ट डे क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि देखो यार, ये टॉपिक है ना, अगर आप पहले दिन रिवाइज करते हैं ना, तो आप इसको पूरा भूल जाते हैं। गिनती के 4 टॉपिक, बट इसको कोई इंपॉर्टेंस इतनी नहीं दे पाते अपन। लेकिन याद रखना, इट कैन एक्ट एज अ बोनस क्वेश्चन। 6 मार्क का बोनस क्वेश्चन करके आप इस टॉपिक से पास हो सकते हो।
तो प्लीज इस टॉपिक को उसी दिन जिस दिन एग्जाम हो उस दिन कर लेना, 1 से 1.5 घंटा इट विल टेक, एंड आपका ये आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको सारे पुराने टॉपिक्स रिविजिट कर लेने एक बार उस दिन। ठीक है, ज्यादा टाइम होगा नहीं उस दिन आपके पास, 12 बजे तक आपको रिवाइज करके रख लेना, क्योंकि 2 बजे तो आपको एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा, तो आपको 1 बजे तक तो पहुंचना है सेंटर। तो ठीक है, उस दिन आप ज्यादा कुछ नहीं करोगे, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करोगे और अपने पुराने जो टॉपिक्स आपको वीक लग रहे हैं वो आप लोग रिवाइज करोगे। तो ये आपका पूरा स्केड्यूल था, ये पूरी स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, तो गाइस इधर वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत सारी वीडियोस आगे आने वाली है। एक चीज लास्ट में मैं आपको बता के जा रहा हूँ, देखो यार कुछ बच्चे ऐसे हो गए ना जो सिर्फ 80% सिलेबस करके जा रहे हैं। कोई या तो हो सकता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा छोड़ के जा रहे हो, या हो सकता है कुछ यूनिट्स छोड़ के जा रहे हो, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक छोड़ के जा रहे हो। तो उसके लिए जो टाइम अलॉट किया हुआ है ना उस दिन या तो आप अपना रिमेनिंग कंप्लीट कर लेना, या फिर मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया हुआ है, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट को इसलिए लास्ट में रखा है। आप देखो, तो कॉन्ट्रैक्ट में मान लो आपके 6 से 9 यूनिट आप रिवाइज करोगे, आप बोल रहे हो इसमें से मैं कुछ यूनिट्स नहीं करके जा रहा, मैं इसमें से कुछ यूनिट्स नहीं करके जा रहा, तो उस पर्टिकुलर टाइम को आपको आपने जो पुराने टॉपिक्स किए ना उसके लिए यूटिलाइज कर लेना, या फिर आप उसको राइटिंग प्रैक्टिस में अलॉट कर देना, क्योंकि जितनी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी ना उतना ज्यादा आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और उतने ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे मेक श्योर करना कि बहुत अच्छे से आप पेपर करके आओ। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, बहुत अच्छे से पेपर करके आना, उम्मीद रखना, जस्ट बिलीव करो अपने ऊपर, बिलीव इन योरसेल्फ। एक कोट था कि भाई बिलीव इन योरसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर बिलीव करोगे ना तो आप पेपर कर पाओगे। ओवर कॉन्फिडेंट मत होना भाई, अपने आप को नॉर्मल कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छे से पास हो सकता हूँ। डीमोटिवेट होके या डर डर के एग्जाम मत देना, प्रेशर आएगा, प्रेशर में चीजें बिगड़ जाती है। सो वीडियो एंड करते हैं। दिस इज निखिल चंदनानी, सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट, साइनिंग ऑफ।